कहानियों की वर्षा। प्यारे साथियों, कहानियों की वर्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ वर्षा पारे और आज आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही रोचक कहानी। तो सुनो। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में एक बार मेगस्थनीज नाम का एक व्यक्ति आया। यह यूनान का राजदूत बनकर आया था और तब उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री की प्रशंसा सुनी और उनसे मिलने की इच्छा व्यक्त की। लोगों से पूछा कि उनका भवन कहाँ है। लोगों ने बताया गंगा के तट पर उनका निवास है। वो गंगा के तट पर पहुंचे। वहां अनेक झोपड़ियां दिखी, कोई भवन नहीं दिखा। तो उन्हें लगा कि लोगों ने उन्हें गलत बता दिया होगा। वहां लोगों से पुनः जिज्ञासा व्यक्त की तो लोगों ने बताया आप उनके घर के पास ही खड़े हैं। उसे आश्चर्य हुआ कि भारत का प्रधानमंत्री इतनी सामान्य से झोपड़ी में रहता है। वह झोपड़ी के अंदर गया और देखा कि एक प्रौढ़ व्यक्ति यानी कि मिडिल एज का आदमी सामान्य सी चटाई पर बैठकर दीपक की रोशनी में कुछ कार्य कर रहा है। मेगस्थनीज ने उसे चाणक्य का नौकर समझा और कहा आप प्रधानमंत्री को अंदर जाकर सूचना दें कि मैं उनसे मिलने आया हूँ। उन्होंने पूछा आप किस काम से आए हैं, मुझे बताइए। मेगस्थनीज ने कहा मैं उन्हें ही बताऊंगा, कृपया आप उन्हें ही बुला लें। कई बार कहने पर उस व्यक्ति ने कहा आप बताइए क्या काम है। मैं ही प्रधानमंत्री हूँ। उन्हें आश्चर्य हुआ। सामान्य सी चटाई, सामान्य सी पोशाक, वे आंखें फाड़े उन्हें देखते रह गए। तब चाणक्य ने बताया कि मैं जब राजभवन जाता हूँ तब पोशाक में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है, मैं ऐसे ही रहता हूँ। आप बताइए आप किस काम से आए हैं। तो उस व्यक्ति ने बताया मैं यूनान से राजदूत के रूप में आया हूँ। चाणक्य ने कहा हाँ मुझे पता है। उसने कहा आपको कैसे पता है। चाणक्य ने कहा आपने जब से हमारी सीमा में प्रवेश किया है तब से अब तक की सारी सूचनाएं मुझे मिलती रही हैं। मेरे आदमी सादे वेश में आपसे कई बार पूछताछ कर चुके हैं। वह सब प्रशासन के ही व्यक्ति थे। मेगस्थनीज को आश्चर्य हुआ, यहाँ का गुप्तचर तंत्र इतना चुस्त और सक्रिय है। गुप्तचर तंत्र मतलब स्पाई नेटवर्क। तो फिर मेगस्थनीज ने चाणक्य से कहा कि मैं प्रशासन तंत्र के बारे में बाद में जानना चाहूंगा, पहले आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानना चाहता हूँ। चाणक्य के पास 2 दीपक रखे हुए थे, एक जल रहा था। उन्होंने पहले वाले दीपक को दूसरे दीपक से जलाकर पहले वाले दीपक को बुझा दिया। मेगस्थनीज को यह बात समझ नहीं आई। उन्होंने जलते दीपक को बुझा दिया और दूसरा दीपक क्यों जलाया होगा। उन्होंने इस विषय में जिज्ञासावश पूछा। तब चाणक्य ने बताया कि पहले मैं राज कार्य कर रहा था तो यह दीपक राजकीय पैसे के तेल से जल रहा था और यह दीपक व्यक्तिगत कार्य के लिए है। इसके तेल की व्यवस्था मैं अपने व्यक्तिगत खर्च से करता हूँ। व्यक्तिगत कार्य के समय मैं राजकीय दीपक का उपयोग नहीं करता। और आपने कहा आपको मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में जिज्ञासा है, अतः राजकीय दीपक को बुझा के व्यक्तिगत दीपक को जला दिया। मेगस्थनीज यह सब देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उनके जीवन की सादगी, सरलता, प्रशासन की सुविधा का उपयोग और इतनी सक्रिय गुप्तचर व्यवस्था जो कुशल प्रशासन के लिए आवश्यक है। भारत के प्रधानमंत्री पद पर होकर भी उनको कोई अहंकार नहीं। जिस देश में ऐसा प्रधानमंत्री होगा उसे कौन पराजित कर सकता है। उसे भारत का एवं चाणक्य की सफलता का रहस्य समझ में आ गया। चाणक्य के प्रधानमंत्री रहते हुए प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्युआन चेंग एनसन आया था। उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा, उस समय भारत की प्रजा सुखी व संपन्न थी। लोग सत्यवादी थे, सदाचार में लगे रहते थे।
कारागृह यानी कि जेल में भी कोई अपराधी नहीं थे। लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे। वेनसांग ने अपने संस्मरण में लिखा कि चाणक्य की एक कुटिया थी जिसमें एक गाय बंधी थी। आवश्यक हवन सामग्री थी। 2 उत्तरीय वस्त्र मतलब ऊपर पहने जाने वाले कपड़े और 2 अधो वस्त्र यानी कि नीचे पहने जाने वाले कपड़े। 2 कोपिन मतलब लंगोटी। बस इतना ही सामान था। अति सीमित, आवश्यक एवं अपेक्षित खाद्य सामग्री भी थी। इस पर उन्होंने चकित होकर पूछा, क्या आपके पास इतनी ही सामग्री एवं संपत्ति है? चाणक्य ने बड़े ही संतोष के साथ कहा, इतनी सामग्री मेरे लिए पर्याप्त है। इससे अधिक सामग्री का मैं अभ्यस्त नहीं हूँ। ठंडी, गर्मी, आंधी, तूफान आदि से बचने के लिए यह कुटिया काफी है। गाय से जरूरत की मात्रा में दूध, दही, घी मिल जाता है। उत्तरीय वस्त्र, अधो वस्त्र, कोपिन स्नान के बाद धोकर सुखा देता हूँ और दूसरे सूखे वस्त्र पहन लेता हूँ। हवन सामग्रियों से देवताओं के निमित्त अग्नि में आहुति देता हूँ, जिससे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इससे आदि वैदिक अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अतिवायु यानी कि बहुत अधिक बरसात, सूखा और आंधी तूफान से बच जाता हूँ। साथ ही हवन से वायुमंडल भी स्वच्छ हो जाता है। भोजन सामग्री जितने से पेट भर जाता हो उतना ही लेता हूँ। उतनी मात्रा ही मेरे लिए पर्याप्त है। अधिक संग्रह करने से उसकी सुरक्षा की चिंता करना पड़ती है। वेनसांग ने लिखा है, चाणक्य जैसा आचरण करने से ही राजा तथा प्रजा सबका कल्याण होता है। तो प्यारे साथियों, ऐसे महान भारत देश का इतना समृद्ध इतिहास था, इस पर हमें गर्व करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। जय श्री राम।